बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वतन अज़ीज़ एक बहुत बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि मैं ये कहूँ कि एक बहुत बड़े तसादुम के दहाने पे है। मेरा ख्याल में मुझे यूँ कहना चाहिए कि वतन अज़ीज़ एक तसादुम के गर्ताब में है। क्या ये बात मैं कई महीने पहले नहीं कहता था? इंशाअल्लाह मैं किसी दिन जो बच्चा मेरा ये सारा मामला संभाल के बैठा है उससे कहूँगा कि वो सारे क्लिप बताए जिससे मैंने कहा था कि जी इलेक्शन से पहले किस तरीके से पूरा सिस्टम जो है लपेटा जाएगा और क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं। और फिर स्टाइलिश और इमरान खान साहब का जो टकराव था उसके पे रोशनी डालता रहा और वार्न किया था कि ये टकराव जो है ये अल्टीमेटली एस्टेब्लिशमेंट का और सुप्रीम कोर्ट का या अदलिया का, हर तरह की अदलिया का, ये आके सिस्टम को, निज़ाम को हिला के रख जाएगा अगर ये हुआ तो। छोटी छोटी खबरें रोज़ाना होती हैं, मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं। मुझे ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा वाक़या है कि मौलाना फजल रहमान साहब के काफ़िले पे कातलाना हमला हुआ। ये सारी चीज़ें हैं जो अभी इसमें अल्लाह ना करे लेकिन ये शिद्दत आएगी। और लॉ एंड ऑर्डर है या अमन आमा है, उसको हाथों में लेने की कोशिश की जाएगी। जो ऐसे अनासर हैं जो वतन अजीज़ के अंदर अनारकी या अफरा तफरी फैलाने के लिए कोशा हैं। फिर ये खबर कि जी बल्ले का निशान मिलेगा नहीं मिलेगा, या तहरीक इंसाफ के कोई 50-55 जो कायदीन हैं जिनके खिलाफ 9 मई के मुकदमात हैं। 9 मई भी एक ऐसा तरियाक है कि इसके सामने रख के आप जिसको मर्जी कर लें उसके ऊपर डाल दें। शामी कुरैशी कराची बैठे हैं 9 मई वाले दिन, और उनके और बेशुमार ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर गिरफ्त हो सकती थी। सिर्फ जो उनकी पीरी मुरीदी का जो पैसा है उसका तयन करके इनकम टैक्स वालों को बता दिया जाए कि शाह साहब कितना टैक्स देते रहे हैं पिछले 15-20 साल से, जो वहाँ पे चढ़ावे चढ़ाते हैं, और हर साल जो पैसा इकट्ठा होता है तो उसी में शाह साहब शायद गिरफ्त में आ जाएं। लेकिन उनको पकड़ा उस केस में गया है जो कि एक मिजाइया प्रोग्राम है, या जो कि इस सारे वाक़े की जो संजीदगी है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको हल्का लिया जा रहा है या उसको हल्का करने की कोशिश की जा रही है। तो उनके जो 50-55 लीडरान हैं उनके असासे जो है जब्त करने के लिए अदालत से रजू कर लिया गया है। या इमरान खान साहब के असासे बढ़ गए हैं जी। 2018 में जो कागजात दिए थे उसमें इमरान खान साहब के असासे 3-4 करोड़ थे और अब शायद 30 करोड़ हो गए हैं। यकीनन इमरान खान साहब ने अपनी मौरूसी ज़मीन भी बेची है इस अरसे में, उससे भी पैसे आए हैं और बेशुमार चीज़ें हैं। तो ये कोई इतनी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कुछ संजीदा बातें होंगी, और ना मेरा ये मौजू है। और संजीदा होगी तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जब आप इंतहाई आपने डिज़ाइनर्स कपड़े पहने हुए हों और बड़े जिसकी मालियत जो है हज़ारों डॉलर हो या लाखों रुपए हो, तो आप उनको बड़े संभाल के और खरामा चलते हैं। बारिश हो रही हो तो छतरी मंगवाते हैं, ड्राइवर को कहते हैं छतरी निकाले। जी मैं उन लोगों की बात करूं जिनको ये लग्जरी हासिल है। अगर आपको इन्हीं कपड़ों के साथ एक गहरे तालाब, पानी के तालाब में डाल दिया जाए और आपको तैरना नहीं आता, तो आप क्या शोर मचाएंगे कि मेरा अरमानी का सूट है अमेरिका से मैं लाया था वो बचाएं, मेरे बाली के जूते हैं खुदा के वास्ते बचा लो, मैं आप मर रहा हूं। नहीं, आप कहेंगे मेरी जान बचाओ। जब मौत सामने होगी तो फिर आप कुछ भी आपको याद नहीं होगा, आपको सिर्फ एक अपनी जान कि जब लाले पड़ते हैं तो जान को बचाते हैं। यही कुछ मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का है। एक पुरानी मिसाल है और मैं खैर अरबी की है कि 2 ख्वातीन में झगड़ा हो गया एक बच्चे के ऊपर। कोई 6 महीने 8 महीने का बच्चा था। एक ने दावा कर दिया बच्चा मेरा है और बच्चा उसके कब्जे में था। दूसरी जो थी वो आह बेकार कर रही थी और वो कह रही थी कि बच्चा मेरा है, इसे मुझे छीना है। तो ये काजी के पास पहुंच गया उस शहर के। काजी ने दोनों की बात सुनी
और दोनों के पास इतनी वजनी राय थी, एक के पास बच्चे का कब्जा था। सोच विचार के बाद बिल आखिर काजी ने फैसला दिया और जल्लाद को बुलाया। उसने कहा ऐसा करो, तलवार निकालो, बच्चे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो, आधा एक को दे दो, आधा एक को दे दो, कि मेरे लिए तय करना बड़ा मुश्किल है कि बच्चा किसका है। काजी को समझ आ गई, तो उसने औरत से बच्चा छीन के उस औरत को दे दिया जो महरूम थी। उनको पता चल गया बच्चा उसका। उसने कहा जी इसको 2 हिस्सों में तकसीम ना करो, ये बच्चा दे दो और ये बच्चा अपने पास रख ले। उसको बच्चे की जिंदगी अजीज थी कि बच्चा उसका जिगर गोशा था। क्या पाकिस्तान के लिए ऐसी सोच किसी के पास है? क्या हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में देखेगी तो क्या वो इमरान खान साहब के हवाले कर देगी? क्या इमरान खान साहब जब देखेंगे कि इस खींचातानी में पाकिस्तान टूट सकता है तो क्या वो पाकिस्तान को मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के हवाले कर देंगे? मेरा नहीं ख्याल। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को मैं थोड़ा सा मार्जिन देता हूं, क्योंकि उनके लिए इस बात का तयन करना बहुत मुश्किल है कि मुल्क जब टूटता है तो उसके क्या आसार होते हैं। उनके पास ताकत होती है, उनके पास जो माहौल होता है वो सब अच्छे की रिपोर्ट आ रही होती है। जो लोग इक़्तिदार से बाहर होते हैं वो इसका तयन बखूबी कर सकते हैं, चाहे वो इन सियासत में नाम भी हो। और हमारे जैसे मामूली औसत दर्जे के जो तजिया करने वाले हैं ये बाहर बैठे हो तो उनके लिए भी साफ नजर आता है। कौन सी बात होती है जो 2, 4, 6 महीने पहले हमारे मुल्क के दानिश्वर तजिया निगार वो नहीं बताते और फिर वो हमेशा पूरी होती रहती है, बेशुमार दफा ऐसा होता रहता है। तो इसका मतलब है कि इसका इदराक हो जाता लोगों को कि मुल्क जो है उसकी समत दुरुस्त नहीं है और मुल्क जो है किसी न किसी जो खराबी की तरफ जा रहा है। हालात ये हैं कि तहरीक इंसाफ के 300 से ज़्यादा उम्मीदवारान, एक मुझे खबर मिली है कि साथ दुरुस्त है कि 380 के करीब उनको नाअहल करार दे दिया गया है, जिन्होंने आज और कल के दिन हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल में उनकी अपीलें करनी है। कतई नज़र कि उनका क्या फैसला होता है। मैंने उस व्लॉग में सिरसी तौर पे कहा था और आज मैं बड़ी वजाहत के साथ बगैर अल्फाज चबाए मैं कहता हूं कि ये जो इंतज़ामी तौर पे जिस तरीके से पेपर रिजेक्ट किए गए हैं, ये हमारी अदलिया के लिए एक पैगाम है कि उन्होंने बल्ले के निशान के ऊपर एक स्टैंड लिया, तो उनको ये पैगाम भेजा गया है कि आप आ जाएं और ये 380 बंदे नाअहल हैं, अब इनको आप अहल करार दें। अगला लाहेमल फिर बता देंगे और इसके ऊपर अमल होगा नहीं होगा, इसके नतीजे में इलेक्शन मुलतवी होंगे नहीं होंगे। मैं तो और भी कई वाक़यात हो सकते हैं। फजल रहमान साहब के काफिले पे जो हमला हुआ है, इससे तो मुझे और भी खदशा आता है कि खुदा न खास अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ा कोई हादसा ना हो जाए, ताकि जो इलेक्शन कराने हमारे लिए एक लग्जरी हो जाए उन हालात में, इतने हालात ख़राब हो जाए। उससे पहले जब बेनज़ीर साहबा शहीद हुई थी तो हमें मेरा ख्याल में कि 3-4 महीने के लिए इलेक्शन मुलतवी कराने पड़े थे। तो एक दफ़ा 2-4 महीने के इलेक्शन मुलतवी हो गए तो हो सकता है कि फिर इलेक्शन ना हो सकें। मैंने ये भी सुना है कि किसी एमरजेंसी की तैयारी हो रही है और वो एमरजेंसी जो है वो शायद हमारे वज़ीर आज़म साहब सदर पाकिस्तान ज़ाहिर है कि एक पेश में होंगे तो एमरजेंसी लग सकेगी। और अगर हुकूमत ने एमरजेंसी लगाई तो अदालतों ने अगर उसको ज़रा रुकावट बनने की कोशिश की तो उड़ा दिया जाएगा अदालतों को। मैं पहले कहता हूँ कि पीछू आ जाएगा। जो कोई भी वाक़यात होंगे वो सारे के सारे मावराए आईन और कानून होंगे और जाहिर है कि अदालतों ने अगर उसे चश्मपोशी की तो मामला चलता रहेगा। अगर अदालतों ने उन मामलात को आंखें दिखाई तो फिर अदालतों को लपेट दिया जाएगा। फिर पीसीओ की भी नोटिफिकेशन शायद जजेस की वो वज़ीर आज़म निकालेंगे और सदर पाकिस्तान सदर आरिफ अलवी साहब जो कि तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, उन्हीं की तरफ से सदर मुमलिकत थे और सिस्टम का हिस्सा हैं अभी, बल्कि फेडरेशन के सदरा हैं। तो वो भी
उनकी भी जो है नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात और इजाज़त साथ शामिल होगी। ऐसे वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर होने को हैं जिनके बहुत अमकानात हैं। इसका मतलब ये है कि जो चंद दिनों से या मैं वावेला कर रहा हूँ, कमो पेश 5-6 महीने से, काजी फायजीसा साहब के आने से पहले दिसंबर जनवरी का, मैंने कहा मेरे जहन में था कि कोई ना कोई वाक़या ऐसा होगा कि जिसमें अदलिया के ऊपर कोई कुल्हाड़ा चल सकता है। और वो ज़ाहिर है कि वो ये पुराना आजमूदा PCO का फार्मूला जिसके तहत फिर दोबारा हल्फ उठाए जाएंगे और बहुत सारे जजेस को हल्फ नहीं उठाया जाएगा। फिर एक दफ़ा फिर हमारे पास अल्लाह ना करे एक नई सुप्रीम कोर्ट होगी और एक नई अदलिया होगी। ये तो वाक़यात ऐसे हैं कि मुझे यूँ लगता है कि जैसे बस हुआ चाहते हैं। अब इसका हल क्या है? मैं हकीकत है कि इसके ऊपर तफसील से बात करूँगा। मैंने इशारतन कराया चंद दिन पहले कहा था और मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ कि मैं आईन के लिए अपने आप को जो वक्फ किया होता है उससे मैं अब बरात चाहता हूँ। खुदा न खासा ये नहीं है कि मेरा कोई असूली मौक़िफ़ तब्दील हो गया या मेरा आईनी पाकिस्तान पर कोई ईमान जो है उसके अंदर वो रखना आया है। मैंने ये देखा है कि अगर हमने एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता रोका, मैंने ये देखा है कि अगर इमरान खान साहब हर सूरत में जो है 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए डट गए, जो कि उनका आईनी हक है, और उन्होंने इसके ऊपर आहविका की और अदालतें मजबूर हो जाएंगी कि वो आईन के मुताबिक सुनवाई करें। जैसे कि 380 केसेस आएंगे नाअहली के, तो अदालतों ने उसकी सुनवाई करनी है। तो ऐसे बंदे जिनके खिलाफ कोई केस नहीं है और आप उसको ज़बरदस्ती बना के और किसी पे भैंस चोरी का, किसी पे गधा चोरी का, किसी पे घोड़ा चोरी का, ऊँट चोरी का बना के आप उनको कागजात नामजद की उनके रिजेक्ट कर दें या उनको बकाए रखें या कागजात छीन लें या उनके बंदों को गिरफ्तार करके सामने ना आने दें जो उनके प्रपोजर है, जो सेक्रेटर है। तो ये वो हक़ाइक़ हैं कि आया तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई ऐसा महफूज रास्ता देने पर तैयार है या ऐसी कुर्बानी देने पर तैयार है। मैं इमरान खान साहब को यकीन दिलाता हूं कि अगर वो ये बात एलानिया कह दें, मैं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से बरात लेता हूं, मैं ना बाइकआउट करता हूं ना मैं हिस्सा ले रहा हूं, मैं एस्टेब्लिशमेंट को इजाजत देता हूं कि अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएं और चलाएं, लेकिन आईन को कायम रखें। और इसके अंदर उनका रोल आईन था या नहीं था, बाजवा देखे थे इमरान खान साहब के वक्त में या उससे पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो क्या आईन ने रोका था नवाज शरीफ साहब को निकालने के लिए? पूरी तमतराक से हुकूमत कर रहे थे। पहले राहिल शरीफ लगे रहे हैं अपने मुसाहिबीन के साथ, जनरल ज़हीरुल इस्लाम और सारे जो थे पूरा जनरल आसिफ बाजवा और सबके साथ। फिर बाजवा ने वहीं से शुरू किया और लगे रहे और फिर इमरान खान साहब को लेके आए और फिर वहाँ इमरान खान साहब के ऊपर लगे रहे। तो वो तो इनको सहूलत और फैसिलिटी हासिल रहेगी। लेकिन अगर खींचा तानी में, क्लैश में, अगर इमरान खान साहब ने ये अज़्म कर रखा है कि खुद तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, जो कि उनमें अहलियत है, क्योंकि ज़रूरतमंद आदमी है, दलेर आदमी है और जान की परवाह ना करने वाले आदमी हैं, तो ये वो अज़्म अगर करेगा तो वो पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा करेगा। क्योंकि पाकिस्तान, मैंने 2 दिन पहले भी कहा है कि अगर मेरी ज़िंदगी में ना सही आईनी पाकिस्तान, इंशाअल्लाह यकीनन जब ये बच्चे आप लोग बड़े होंगे, आज के नौजवान जब बड़े होंगे, तो कोई ना कोई तैयब उर्दगान पैदा होगा जो कि पाकिस्तान में एक आईन की अज़मत और हुर्मत बहाल कर देगा और इस्टेब्लिशमेंट को एक इदारे के तौर पे महफूज कर लेगा, बजाय इसके को तितर बितर हो जाए और वो इदारा जो है अपने लिए एक मुसीबत बन जाए वक्त में आके, या अपने ही कंट्रोल से बाहर हो जाए और शुतर में बाहर हो जाए। क्योंकि ऐसा ऐसा ये इदारा खुद ब खुद अपने अंदर एक ऑपोजिशन पैदा हो जाएगी इतनी ज़्यादा ताकत अकुमुलेट करने के लिए। वो कहते हैं पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। ताकत जो है वो बहुत ख़राब करती है, लेकिन मुतलक ताकत जो है तबाह बर्बाद करके रखती थी इदारे को। तो अल्लाह करे कि इस सूरत हाल में कोई
दानिशमंदी, कोई हिकमत, कुछ चीज़ ऐसी आ जाए कि ये पाकिस्तान बच जाए। तुर्की में अगर 80 साल के बाद फौज का रोल जो है महदूद कर लिया गया, तो अल्लाह करेगा कि हम भी 80 साल ना सही 90 साल के बाद तो ज़रूर फौज का रोल महदूद कर पाएंगे। जाहिर है मैं तो वो पाकिस्तान देखने के लिए नहीं हूँगा, लेकिन मैं यकीन जलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग वो पाकिस्तान ज़रूर देखेंगे। लेकिन शर्त ये है कि हम पाकिस्तान को ये आज के बहरान से महफूज तरीके से निकाल के ले जाएं, और किसी की अनाक और किसी की ज़िद और किसी के गुस्से और किसी की नफ़रत की भीड़ जो है मुमलिकत को ना चढ़ा दें, क्योंकि यहाँ पे हर एक फरीक का मुफादाती एजेंडा जो है इस लड़ाई से वाबस्ता हो चुका है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहसीत कौम हमारी माफ़ी तलाफ़ी, हमारी बख्शिश के लिए ज़रूर बिल ज़रूर इस मुमलिकत को बचा लेगा, मेरे लिए नहीं। इंशाअल्लाह आप नौजवानों के लिए जो नस्ल जवान होकर पाकिस्तान का नज़्म संभालने वाली है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।